अब एक सज्जन को, एक व्यक्ति को खाने की बड़ी आदत थी, बड़ा खाता रहता था, इतना खाए दिन भर खाए 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 पड़ा रहे, ना कोई काम करना ना धाम करना, बस खाए पिए पड़ा रहे। अब घर वालों ने बाहर निकाल दिया, जाओ निकल जाओ यहाँ से, घर से बाहर। और जब घर से बाहर निकाल दिया, चला जा रहा था, चाह गई चिंता गई और नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहम साह। बेचारा चला जा रहा था, रास्ते में बड़े मोटे मोटे संत मिले। ओहो, ये भी बड़े मोटे मोटे हैं, बड़ा बड़ा इनका पेट है, जरूर ज्यादा खाते होंगे। दौड़ा दौड़ा गया, महाराज जी हमें आप अपना चेला बना लो। हाँ हाँ भैया बन जाओ चेला। अच्छा महाराज जी हम ये कह रहे हैं चेला बन जाएंगे, उसके बाद खाने को तो मिलेगा ना? हाँ हाँ खूब खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब संत की दीक्षा ले ली, चेला बन गया। चेला बनने के बाद में दीक्षा तो बड़े जल्दी ले ली। अब यहाँ पे अब जब भोजन करने को बैठे तो संत के पास जाए, बोले महाराज जी हमारा एक बार में पेट नहीं भरता, क्या हम दूसरी बार भी बैठ सकते हैं? हाँ हाँ भैया तुम दूसरी बार भी बैठ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ये एक बार में बैठ जाए, दूसरी बार बैठ जाए, और जितनी बार पंगत हो उतनी बार बैठ जाए। अब रोज चकाचक चले। हाँ बड़ा आनंद है, ठाकुर जी की सेवा करे और चकाचक खाए। अब संतों की तो खाने पीने की बातें ही निराली होती है, जो टिक्कड़ बनते हैं घी में लगा लगा के, घी में डोब डोब करके जो खाते पीते हैं। अब एक दिन की बात थी कि सब प्रातः काल उठा, सब चूल्हे चालू, सब ठंडे पड़े। मंदिर में भी गया, वहां भी कुछ नहीं। अब दौड़ा दौड़ा महंत जी के पास आया। अरे महंत जी मैं ये कह रहा हूँ क्या आज कुछ बनेगा नहीं? ओहो हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए, आज तो एकादशी है। ओहो यहाँ भी लफड़ा। अब चेला बोला देखो महाराज जी अब चेला बहुत हैं, अब हमसे काय को एकादशी करवाए रहे हो, और चेला है उनसे करवाए ले। ना ना देखो तुम वैष्णव हो गए हो, तुम्हें एकादशी का तो व्रत करना ही चाहिए, गुरु मंत्र भी तुमने ले लिया है। अब चेला बोला यदि आपने एकादशी करवा दी तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे यदि आज आपने एकादशी करवा दी तो। अच्छा देखो भैया तुम यहाँ भोजन तो नहीं कर सकते, एक काम करो, यदि तुम एकादशी का व्रत करना नहीं चाहते तो जाओ यहाँ से नदी किनारे चले जाओ, वहां जाकर के देखो भंडारे गृह से आटा ले लो, बैगन ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, मिर्ची ले लो, ले जाकर के बढ़िया भट्टा का भरता बनाना, टिक्कड़ बनाना, और यमुना जी का पानी लेकर के बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाकर पा लेना। अब ये गया भंडार गृह में, तो जाकर के एक सेर आटा ले लिया और 2-3 किलो आलू ले लिए, उसी के बराबर सब टमाटर वगैरह सब भट्टा भरता ले करके पहुंच गया। 2 लोगों का भोजन लेके गया, एक भगवान का और एक खुद का। और जो टिक्कड़ बना करके बैठा ही था तो जैसे लोटा जल पानी सामने रखा, याद आ गया गुरुजी ने कहा था कि पहले भोग लगाना, तो बड़े भाव से बुलाने लगा। इसने सोचा कि ऐसे आते होंगे तो बुलाने लगा। क्या बुला रहा है? अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आए नहीं तो सोचने लगा अब यहाँ आचमनी नहीं है, सोच रहे होंगे अब आचमनी से पानी तो घुमाया ही नहीं, हम कैसे चले जाएं प्रसाद पाने को। तो सुनो प्रभु, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। यहाँ पे आचमनी नहीं है, अर्घा नहीं है, आरती नहीं है, फूल
चावल नहीं है, यहाँ पे तो भटा का भरता है और टिक्कड़ है, घी लगे हुए। सो आ जाओ और पाए लो। ओ आज मनियर खाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनियर खाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो ओ पियो नदी को पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। भगवान अभी भी नहीं आए तो भक्त सोच रहा है हो इसलिए नहीं आ रहे हैं। अच्छा तुम ये सोच रहे हो कि वहां जाकर के हम रूखी रोटी खाने का हो जाएं, अभी मंदिर में 56 प्रकार के भोग लगेंगे तो यही पाएंगे। तो सुनो, इस भूल में मत रहना, वहां से तो जान बचा के हम यहाँ खुद आए हैं, वहां से हम अपनी जान बचा कर आए हैं, इसलिए जो कुछ है सो पालो। ओ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर, बैठे रहोगे भूखे, हाँ बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान जो है, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, अकेले नहीं आए, साथ में अपनी धर्म पत्नी को लेकर के आया। सीता समारोह प्रतिबाम भागम, बाएं तरफ सीता मैया है। अब ये देख करके भौचक्का रह गया चेला। गुरु जी तो कह रहे थे एक भगवान आएंगे, यहाँ तो दो दो आ गए। अब भोजन तो मैंने एक ही को बनाया, दो को तो बनाया नहीं। अब ये कौन है? भगवान ने कहा ये हमारी धर्म पत्नी, हम जहां जाते तो इनको साथ में लेकर के जाते। अब देखो गुरु जी तो कह रहे थे कि एक भगवान आएंगे थी और मेरी व्यवस्था करी थी। अब देखो, अब जो भी हो तो ठीक है, आप दोनों लगते बड़े प्यारे हो, बहुत सुंदर लगते हो। अब ये एकादशी हो ही जाएगी, कोई बात नहीं, ये बार की एकादशी हम कर लेंगे, आप दोनों प्रसाद पालो। भगवान इसकी जो बात है इस पर रीझ गए। किस बात पर? भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, हाँ बैठे रहोगे भूखे, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा, अब जब भगवान ने प्रसाद पा लिया तो चेला कहने लगा देखो प्रभु, अब अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो अब दो लोगों का लेके आऊंगा कि भगवान दो आते, मैं गुरु जी से बोलूंगा दो भगवान आते हैं, हाँ अगली बार दो का बनाऊंगा। अब चेला गया आश्रम में, गुरु जी को बोला नहीं, उसने सोचा ऐसे ही भगवान आते होंगे। तो जब अगली बार की एकादशी आई, शुक्ल पक्ष की एकादशी, तो इसने कहा गुरु जी वहां दो भगवान आते हैं तो इस बार थोड़ा ज्यादा साग सामान दे देना। अब गुरुजी ने सोचा कि लगता है पहली बार भूखा रह गया होगा तो इस बार थोड़ा ज्यादा बढ़ा, हाँ भैया थोड़ा और ज्यादा दे दो। तो पहली बार 1 सेर आटा लिया था, अब 3 सेर आटा ले लिया।
ले जा करके सब बैगन भत्ता ले जाकर बस बना करके पहुंच गया। अब भगवान तो बाटे ही देख रहे थे कि कब चेला बुलाए और कब हम जाए प्रसाद पाने को। भगवान को यदि बुलाना है, भगवान को यदि पाना है तो भाव से। आप सोचो कि आपके पैसा को देखकर, धन को देख करके, आपके ऐसो आराम को देख करके भगवान आ जाएंगे तो इस भूल में तो रहना ही मत। भगवान एक गरीब के यहाँ चले जाते हैं नंगे पैर, पर्णकुटी में बैठकर केले के छिकले खा लेते हैं, सबरी के भीटे जूठे बेर खा लेते हैं। ये सब भगवान भाव के भोगे हैं। भगवान कहते भी हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजता जो मुझको उसका भव से भेड़ा पार है। भगवान तो बाटी देख रहे थे, इसने जैसे बनाए टेक्कड़ और भट्टा का भरता बनाया, जैसे ही जल घुमाया बुलाने लगा। पहले कह रहा था राजा राम आइए, और अब क्या कहने लगा, अरे सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इस बार तो हद ही हो गई। पहले सीता मैया साथ में आई थी, और अब तो लखन लाल जी को भी साथ में लेके आ गए। अब देखो प्रभु, आप तो बड़े कौतुकी हो, पहले 2 लोगों को लेके आए, अब ये भाई साहब कौन है? बोले ये हमारे छोटे भ्राता है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा गुरुजी ने भगवानों को पीछे लगा दिया। पहले 2 आए, अब 3 आए, अब इस बार की भी एकादशी आप करवाई दोगे। अब जब भगवान ने प्रसाद पा लिया, जाने लगे, तो चेला ने पूछा प्रभु एक बात बताओ, एक सच्ची सच्ची बात बताओ, अगली बार आप कितने आओगे? अगली बार का पहले से बता दो कि कितने आओगे, तो हम उस हिसाब से बना के रखेंगे। भगवान ने कहा भाई हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। अब जब एकादशी आई तो इस बार तो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी एक भगवान नहीं, 2 नहीं, अब तो 3 आते हैं, हमें 10 सेर आटा दो कम से कम। गुरुजी ने सोचा इतना तो ये खा नहीं सकता, जरूर बेचता होगा, इतना नहीं खा सकता, ये दे दो इसको, हम इसके पीछे पीछे जाएंगे, ये करता क्या है। अब सामान लेकर के 10 सेर आटा लिया, 10 किलो आलू ले लिए, और 20 किलो टमाटर ले लिए। अब उसी के बराबर सब सामान ले जाकर पहुंच गया नदी के किनारे। अब ये चेला भी बड़ा कौतुकी था, इसने सोचा एक काम करते हैं, अभी बनाते नहीं, पहले बुला के देख लेते कितने से बनाएंगे, बचने लगेगा तो बनाएंगे, नहीं बचेगा तो बनाएंगे ही नहीं। तो ये चेला भी पहले ही बुलाने लगा, बनाया नहीं। ओ लखन लाल आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इस बार जो चेला ने देखा सो इस बार तो रामचंद्र जी, सीता मैया, सीता समारोह प्रतिबाम भागम लखन दाहिनी और तो और भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, मांडवी जी, सुतकीर्ति जी, और यहाँ पे एक बानर हूँ संग लाए, साथ में हनुमान जी महाराज भी पहुंच गए। शुभम महाराज आपका और जो प्रगट दिव्य राम दरबार देखा, सोई चेला आंख फाड़ फाड़ करके देखने लगा। हे भगवान, अच्छा गुरु जी ने इतने सारे भगवानों के पीछे लगा दिया। प्रभु, हमारे गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना,
तो मैंने भगवान का ठेका लिया था, भगवान के पूरे खानदान भर का ठेका नहीं लिया था, है? पूरा खानदान पीछे पड़ गया। अरे इन भाई साहब की का कमी थी जो एक बानर हुसंग लाए। अब ये भाई साहब दूसरे कौन हैं? बोले ये हमारे भरत लाल जी हैं, और ये भाई साहब ये शत्रुघ्न लाल जी हैं, और ये बोले ये हमारी बहुएं हैं। अच्छा, एक बानर हुसंग लाए। अच्छा, भक्त भोजन दिख नहीं रहा, प्रसाद नहीं दिख रहा, कहाँ है? बोले प्रभु सही सही बात बताऊं, आज तो मैंने बनाया ही नहीं। अरे तो बुलाया क्यों? बोले हमने सोचा आज पहले बुला के देख लें कितने आते हैं, उस हिसाब से बनाएंगे। तो बनाओ फिर। प्रभु जब खाने को नहीं मिलना तो बनाए काहे को? अब आप ही बनाओ और आप ही पाओ। सो भैया यहाँ पे रामचंद्र जी ने कहा भैया भक्त की इच्छा है प्रसाद बनाओ। तो भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और लखन लाल लकड़ी लाने लगे, और लखन लाल लकड़ी लाने लगे। और श्री हनुमंत लाल जी अपनी पूंछ से चौका को लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। अब तो यहाँ पे भरत लाल जी प्रसाद बना रहे हैं, सीता मैया पूरी निकाल रही हैं, और यहाँ पे लखन लाल जी लकड़ी लेकर के आते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ से चौका लगा रहे हैं चूल्हे में, हाँ चौका लगाया जा रहा है, और बढ़िया दिव्य प्रसाद बन रहा है। अब धीरे धीरे जब संतों को पता चला तो धीरे धीरे संत लोग भी आने लगे। अरे भैया सीता मैया प्रसाद बना रही हैं, भरत लाल जी भंडारा बना रहे हैं, हम भी प्रसाद पाने को चलेंगे। तो धीरे धीरे संत भी उमड़ पड़े। अब ये जो चेला था पता है, ये चेला अपनी आंख बंद करके बैठा था। तो रामचंद्र जी ने कहा क्यों तुम आंख बंद करके क्यों बैठे हो? तो ये बोला जब खाने को नहीं मिलना तो हम बनते हुए भी तो नहीं देख सकते, जब खाने को नहीं मिलना तो बनते हुए कैसे देख ले? अब आप लोगों की क्या कमी थी जो ये संत लोग भी आ पहुंचे? अब तो और नहीं मिलेगा। पहले तो सोच रहे थे कुछ बचा खुचा मिल जाएगा, लेकिन अब तो ये लोग आ गए तो और नहीं मिलेगा। गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा, गुरुजी पास में खड़े, गुरुजी को दिख रहा सामान रखा है, आटा रखा, सब रखा। गुरुजी ने कहा क्यों चेला तुम कुछ बना क्यों नहीं रहे हो? भला हुआ गुरुजी आपका जो इतने सारे भगवान मेरे पीछे लगा दिए। अब जब खाने को नहीं मिलना तो बनाए क्यों? हेलो मोटो। गुरुजी ने कहा हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। अब चेला ने सोचा ये अलग आफत है। अब गुरुजी को भगवान दिख नहीं रहे और हमें दिख रहे हैं। अब जब भगवान ने कहा, भगवान से पूछा चेला ने आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? भगवान ने कहा देखो भैया हम तो तुम्हें ही देखेंगे, तुम्हारे गुरुजी को नहीं देखेंगे। अरे तो हमारे गुरुजी को क्यों नहीं देखोगे? बोले देखो जो तुम्हारे अंदर सरल भाव है ना वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है, और हम तो सरल स्वभाव वाले भक्त को देखते हैं और ज्ञानी को नहीं दिखते। तुम्हारे गुरुजी विद्वान हैं, कर्मकांडी हैं, वेद अध्ययी हैं और वेद में बड़े प्रवीण हैं, लेकिन सरल नहीं हैं। और मैं तो सरल को मिलता हूँ, मैं तो सहज को मिलता हूँ, मैं ऐसे ज्ञानियों को नहीं मिलता। तो एक चोट का संत और एक लपेट